सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही, ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी आईडीएफ की तरफ से हो रहा है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो जिसे तबाह किया गया, हमास की पूरी तरह उड़ा दिया गया, क्योंकि हमास इन्हीं हथियारों के दम पर आगे युद्ध लड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अंडरग्राउंड जहां पर डिपो बनाया गया था हमास की तरफ से, उसे उड़ा दिया गया। ना सिर्फ अंडरग्राउंड डिपो तबाह किया जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, गांव के अंदर आईडीएफ पहुंची और लगातार बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है मिलिटेंट जो हमास का, उसे टारगेट किया गया और कैसे एक जोरदार धमाका और सब कुछ तबाह। लगातार बड़े हमले जारी हैं, जहां अंडरग्राउंड जो तमाम डिपो बनाए गए हैं हमास के, उन्हें अब लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन भी एक के बाद एक यहां पर जारी हैं। और कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमास बंधकों को अभी भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जनवरी में यह तबाही और ज्यादा गाजा में होने वाली। जरा देखिए, इजराइल के बारूदी प्रहार से गाजा फिर कांप उठा। गाजा पर इजराइल ने फिर से बारूदी हमले तेज कर दिए। पिछले 100 घंटे में गाजा पर 100 भयंकर हवाई हमले कर इजराइल ने विध्वंस मचा दिया है। गाजा में हवाई हमलों से हर तरफ हाहाकार मचा है। इजराइल के हवाई हमलों के बाद इमारतें और वाहन आग की लपटों से धधक रहे हैं। बंधकों को लेकर इजराइल की बार बार दी गई चेतावनियों को हमास नजरअंदाज कर रहा है। हमास ने अभी तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया है। अब इजराइल के सब्र का बांध टूट चुका है और गाजा से एक बार फिर बारूदी हमलों से तबाही, मौत और विध्वंस की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हमास के सर्वनाश के लिए इजराइल ने एक बार फिर अपने फाइटर जेट का मुंह गाजा की तरफ मोड़ दिया है। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है, जो हमास आतंकियों पर सीधा गोली दाग रही है। वहीं ट्रंप की शपथ की तारीख भी नजदीक आ रही है। हमास को ट्रंप डायरेक्ट धमकी दे चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि बंधकों को 20 जनवरी से पहले हमास रिहा कर दे, वरना राष्ट्रपति बनते ही गाजा में विनाश मचा देंगे। हमास ना इजराइल की सुन रहा है और ना ट्रंप की, जिससे साफ है कि हमास गाजा की तबाही और अपनी बर्बादी चाहता है, क्योंकि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। और हमास जितनी देर करेगा, विध्वंस उतना ज्यादा खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास की तरफ से अगर बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तो बड़े हमले लगातार जारी रहेंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट आ रही है, 34 बंधकों की लिस्ट हमास की तरफ से जारी की गई है। गाजा में इजरायली हमलों से इस वक्त हमास दहलता हुआ दिख रहा है और एक लिस्ट जारी की गई है 34 बंधकों की। 34 बंधकों को छोड़ने के लिए लिस्ट जारी की गई है। सीज फायर के बदले बंधकों को छोड़ने के लिए राजी है हमास, जिसमें 10 महिलाएं और 11 पुरुष बंधकों की बात सामने आ रही है। यह बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार बड़े हमले जारी हैं और हमास पर जिस तरीके से बड़े अटैक हो रहे हैं, उसके बाद एक लिस्ट जारी की जा रही है हमास की तरफ से 34 बंधकों की। और यह कहा जा रहा है कि अगर इजराइल सीज फायर यहां पर करता है तो उसके बाद वो इन बंधकों को छोड़ने के लिए राजी है। जहां एक तरफ गाजा को दहला रहा है इजराइल, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि लेबनान में लगातार आईडीएफ डटी हुई है। और यह दावा किया गया था, समझौते के तहत यह मांग की गई थी कि अगर आईडीएफ तभी वहां से हटेगी जब हिजबुल्लाह के साउथ लेबनान में जो भी ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और अब इसे लेकर इजराइल की नजरें टेढ़ी होती हुई नजर आ रही।
इजराइल अब यह कह रहा है कि लेबनान के साथ जो शांति समझौता हुआ था उसमें लेबनान ने उन समझौते की जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम शर्तें हैं, उसे पूरा करने में जो है तत्परता नहीं दिखाई, उन्हें पूरा नहीं किया है। और इसीलिए ये हालात और विध्वंसक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़े हमले लगातार किए गए। उसके बाद शांति समझौता हुआ, शांति समझौता, लेकिन अब वो शांति समझौता क्या टूट जाएगा? क्योंकि इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने बड़ी बात कहते हुए यह कहा है कि लेबनान ने हमें मजबूर कर दिया है कि शांति समझौता टूटे, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या कहा इजराइल कोट्स ने, जरा सुनिए। लेबनान में युद्ध विराम समझौते के लिए इजरायल की पहली शर्त है कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी से आगे पूरी तरह से पीछे हट जाए, निरस्त्रीकरण हो और लेबनानी सेना द्वारा आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया जाए। यदि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो यह शर्त पूरी नहीं होती तो समझौता रद्द हो जाएगा और इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। तो इस वक्त इजराइल आग बबूला है। जिस तरीके से लेबनान के अंदर लगातार कोशिशें हो रही हैं हिजबुल्लाह को एक बार फिर से पनाह देने की, और बड़ी बात यहां पर इजराइल की तरफ से कही गई है और चुनौती साफ तौर पर दी गई है, धमकाते हुए लेबनान को इजराइल की ओर से यह बड़ी चेतावनी दरअसल दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स, जिनकी तरफ से लेबनान को धमकी दरअसल दी गई और कहा कि युद्ध विराम की शर्तों पर खरा नहीं उतरा है लेबनान। जो शर्तें लगाई गई थी, लितानी नदी से पीछे हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हटे, वो अभी भी डटे हुए हैं लितानी से आगे। अब इजराइल लेबनान में सीज फायर को तोड़ सकता है, एक बार फिर से हमले शुरू हो सकते हैं और युद्ध विराम टूटने पर हमले करने की धमकी दरअसल अब इजराइल की तरफ से दी गई है लेबनान में। कोट्स के बयान से लेबनान में एक बार फिर से हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है। बैरूत और दाइये पर इजराइल अब बड़े अटैक कर सकता है। इससे पहले जो बड़े हमले हुए थे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की शुरुआत इजराइल की तरफ से की जा सकती है। हिजबुल्लाह की कमान दरअसल अभी नईम कासिम के हाथ में है और हिजबुल्लाह एक बार फिर सर ना उठाए, इसकी पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से अपनी सुरक्षा के तहत की जा रही है। और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि अगर लेबनान नहीं करेगा तो हम करेंगे। जरा देखिए। क्या इजराइल एक बार फिर लेबनान पर खतरनाक हवाई हमले करने जा रहा है? क्या इजराइल एक बार फिर से लेबनान के बैरूत, दाइये और नाबित्ये में बारूद बरसाने का खाका खींच चुका है? क्या लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिर कांपने वाला है? क्या इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम टूट जाएगा? इजरायली रक्षा मंत्री कोट्स की लेबनान को ताजा धमकी के बाद पूरी दुनिया में ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि इजराइल फिर से लेबनान को धुआं करने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री कोट्स ने इशारों में विश्व के सामने लेबनान पर अपनी बात रख दी है। इजराइल का दो टूक कहना है कि युद्ध विराम की शर्तों पर लेबनान खरा नहीं उतरा। इजरायली लेबनानी सीमा पर लितानी नदी के नजदीक अभी भी हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, जो पीछे हटे नहीं हैं। इजराइल की नई धमकी के बाद से लेबनान में हड़कंप मचा है और सवाल उठ रहा है कि एक तरफ गाजा में इजराइल ने तबाही पार्ट 2 शुरू कर दिया है, तो वहीं कोट्स की धमकी के बाद अब लेबनान में इजराइल फिर से कब और कैसे हमले करेगा? तो इजराइल के लगातार गाजा में बड़े हमले हो रहे हैं, लेबनान की तैयारी की जा रही है और ईरान ने अपनी तैयारी सुरक्षा को लेकर की जा रही है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से अपनी जो युद्ध की तैयारी है उसकी शुरुआत यहां पर कर दी गई है और नई वॉर एक्सरसाइज
क्योंकि इजराइल अब मिडिल ईस्ट के अंदर आखिरी जंग की तैयारी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है।